किसी प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर ज्यादा टाइम गुजारते हैं तो आप वर्क परमिट के भी आपके चांसेस हैं। बहुत सारे दोस्तों का तो ज़हन ये होता है कि हमने किसी दूसरे मुल्क जाना है, वहां पे दरख्तों के साथ पैसे लगे हैं उतारने हैं और हमने पीछे भेज देने हैं। कुछ तो इतने सहल पसंद हैं कि उनका ये ज़हन होता है कि हमें पैसे गिनने भी ना पड़े, हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाए और हमें करना कुछ ना पड़े। कुछ जगह पे तो बाकायदा एक अपॉइंटमेंट दी जाती है कि आपने फलां टाइम आना है, तो आप जो कामों का बेताज बादशाह है इस्तांबुल के अंदर खास कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आगाज रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज़ पे कादिर है। बहुत सारे दोस्त हमें फ़ोन कॉल करके पूछते हैं कि टर्की के अंदर किस काम की जो है वो डिमांड बहुत ज़्यादा है, कौन से काम वो सीख के आए तो वो टर्की में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों का तो ज़हन ये होता है कि हमने किसी दूसरे मुल्क जाना है, वहाँ पे दरख्तों के साथ पैसे लगे हैं उतारने हैं और हमने पीछे भेज देने हैं। कुछ तो इतने सहल पसंद हैं कि उनका ये ज़हन होता है कि हमें पैसे गिनने भी ना पड़े, हमारे अकाउंट में बैलेंस आ जाए और हमें करना कुछ ना पड़े। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टर्की के अंदर जिन कामों की बहुत ज़्यादा डिमांड है वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर वो आप काम सीख के आते हैं टर्की के अंदर तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 5 पे मैं जी रखूंगा शेफ का काम, जिसे हम पंजाबी में नाई या हानसामा कहते हैं। जो बंदा शेफ का काम जानता है तो वो टर्की में एक अच्छी अर्निंग कर सकता है। ये नंबर 5 पे रखने की वजह यह है कि इसके लिए आपको ज़बान जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए और आप टर्की में थोड़े पुराने हों तो आप ये काम करके एक अच्छी अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। जबकि नंबर 4 पे बात आ गई जी बर्बर कटिंग का काम, जिसे हम नाइयों वाला काम कहते हैं। अगर कोई बंदा ये काम जानता है तो वो भाई टर्की में एक बिल्कुल अच्छी अर्निंग कर सकता है, उसको बहुत अच्छा मौका मिलेगा पैसे कमाने का। लेकिन एक बात यह है कि उसको ज़बान जो है वो प्रॉपर आनी चाहिए, टर्किश ज़बान है। पाकिस्तान में तो ऐसे होता है ना जी, जो हमाम वाला है वो गाहक का इंतज़ार करता है, लेकिन टर्की के अंदर गाहक जो है वो हमाम वाले का इंतज़ार करता है। कुछ जगह पे तो बाकायदा एक अपॉइंटमेंट दी जाती है कि आपने फलां टाइम आना है तो आपका हम बाल वगैरह आपके काट देंगे। जबकि नंबर 3 पे बात आ गई है जी मोल्डिंग प्रेस, इंजेक्शन मोल्डिंग या दूसरे तीसरे जो मोल्डिंग के रिलेटेड काम है। प्लास्टिक की मोल्डिंग, जो प्लास्टिक के दाने से मशीनें जो है वो प्लास्टिक के छोटे छोटे पीस बनाती हैं, उन मशीनों का अगर कोई बंदा कारीगर है तो वो टर्की के अंदर भाई बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मोल्डिंग प्रेस का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम है। और जो इलीगल लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा इस काम में जो उनसे वो लगे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इस टाइम भी तकरीबन जो अस्करी उजरत है वो 8500 ले रहा है। जो मोल्डिंग का काम कर रहे हैं वो अपना ओवर टाइम वगैरह लगा के 10 से 12,000 रुपया, 12,000 लीरा कमा रहे हैं। जबकि नंबर 2 पे बात आ जाती है जी वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग के काम में 2-3 कैटेगरीज हैं। वेल्डिंग के काम में जनाब CNC मशीन का भी काम आ जाता है, लेथ खराद मशीन हो गई उसका भी काम आ जाता है, फैब्रिकेशन रिएक्शन सारा काम आ जाता है। और वेल्डिंग की जो 2-3 किस्में हैं, CO2 होगी, आर्गन होगी और इलेक्ट्रिक होगी, इन तीनों कामों की यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप ये काम जानते हैं तो आपके यहाँ पे चांदी है, आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आप एक ही जगह पे किसी प्रॉपर फैक्ट्री के अंदर ज्यादा टाइम गुजारते हैं तो आप वर्क परमिट के भी आपके चांसेस हैं, आप वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर आपका टर्किश मालिक अच्छा है और आप उसके साथ 1 साल 2 साल से जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं, आपने उसे काम करके दिखाया, तो वो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्क परमिट ले देगा। नंबर जो 1 पे है जिसकी टर्की के अंदर बहुत ज्यादा जिस काम की डिमांड है वो जी सिलाई का काम है। जो कामों का बेताज बादशाह है इस्तांबुल के अंदर खास करके, जो बंदा सिलाई का काम सीख के टर्की आ गया भाई, उसे यूरोप जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर वो यहाँ पे सही प्रॉपर तरीके से काम करे तो वो एक बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। उसकी यहाँ पे इस्तांबुल में ईद है। सिलाई के काम में 2-3 कैटेगरीज हैं। जो बंदा कटिंग करता है उसकी थोड़ी अलहदा तनख्वाह होती है, जो बंदा सिलाई मशीन पे करता है उसकी अलहदा है, और जो बंदा इस्त्री करता है उसकी अलहदा जो है वो सैलरीज होती हैं। आमतौर पर जो बंदा मशीन पे काम करता है उसकी ज्यादा तनख्वाह होती है, और उसके बाद जो बंदा इस्त्री का काम करता है वो क्योंकि थोड़ा काम हैवी होता है, जोर वाला होता है, तो उसकी भी तनख्वाह ज्यादा होती है, कटिंग वाले की भी ज्यादा होती है। जबकि एक जो होता है वो हेल्पर होता है, जिसे यहाँ पे बोलते हैं नहीं, ये बंदा तोपला करता है। तोपले वाले का काम ये होता है कि कपड़े के पीस उठा के उसे दे दिए, उसे से उठा के दूसरे को दे दिए, और जो धागे होते हैं कपड़ों के साथ वो काटता है। ये जो तमाम काम थे जिनकी टर्की के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, जिनको आप सीख के अगर आए तो आप यहाँ पे एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं।
और अगर आपका इरादा बन रहा है किसी दूसरे मुल्क, टर्की के अंदर या किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर, तो आप काइंडली कोई ना कोई हुनर साथ सीख के जाएं, बेजा बगैर किसी हुनर के ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे परदेश के अंदर जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल है बगैर किसी हुनर के। तो आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आदिल संधू सरगोदा के नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है। तो जो बंदे हमें फोन कॉल्स करते हैं कि आप हमें किसी एजेंट का नंबर दें, तो उन लोगों से मैं माजरत चाहता हूं कि हम किसी एजेंट के लिए काम नहीं करते हैं। आप हमें एजेंट के नंबर के लिए फोन कॉल्स ना किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और